बात हो क्षत्रियों की और बात हो किसी मंच की और नारी अगर उस पर हो तो जय भवानी के नारे ना लगे तो बेकार है। जय भवानी। और उसके बाद 2 शब्दों से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं भी हैं। तो इतनी देर से मैं देख रही हूँ कि कम से कम पुरुषों का तो उत्साहवर्धक भी हो रहा है, लेकिन महिलाओं का ना हो तो बेकार है। जिस तरीके से अर्धशक्ति कहा जाता है एक पुरुष और एक महिलाओं को, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की बात भी तो होनी चाहिए। जिस तरीके से एक माँ का कर्म होता है और एक धर्म होता है अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना और उसको दुनिया के सामने एक अच्छा प्रमाण देना कि उसके संस्कार कैसे हैं, वो क्षत्रिय का बेटा है। ठीक उसी तरीके से एक पुरुष का जो धर्म होता है वो होता है अपने बच्चे को सामाजिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उसको अवगत कराना। जो एक पुरुष, एक पिता जितने मायने रखते हैं जीवन में, उतनी ही मायने उसकी माँ भी रखती है। मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है इस देश में, इस भारत देश विदेश में जो भी है, मैं आपको छोटी सी लाइन में बता देना चाहती हूँ। मैं काजल जादौन ज्वाला शक्ति संगठन की संयोजिका सबसे पहले अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। रमेश सिंह जी, मैं इस कार्यक्रम में किसी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ। ना तो मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, ना ही पहले कभी मिली हूँ, लेकिन आज यहाँ पर मंच पर बैठे हुए जितने भी अतिथि हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ कि हमारे देश में इस तरह की कई कल्याणकारी समितियां, संगठन चल रहे हैं जिससे हमारे क्षत्रिय का कहीं ना कहीं भला हो रहा है। और मैं ये कहूँगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अपने अपने कर्तव्यों से, अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं इस समाज का भला करते रहिए। मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है, और आप सबको यदि लगता है कि मैं कहीं इस समाज में आप सभी लोगों के लिए कहीं काम आ सकूं, तो मेरा नंबर है 9424300621, जो कि पूरे भारत देश विदेश में व्हाट्सएप के लिए जारी किया गया है। मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है, मैं एक नारी होते हुए भी पुरुषों के लिए काम कर रही हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे पुरुषों से ज्यादा प्यार है। अरे नारी भी ही तो पुरुषों को जन्म देती है, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रति जो हमारा कर्तव्य जो बनता है पुरुषों के प्रति, वो भी तो हमें कायम रखना है। जिस तरीके से हमारे देश में कई समाजों में देख रहे हैं हम लोग कि छेड़छाड़, बलात्कार और पत्नी द्वारा झूठे आरोप दहेज प्रथा के लगाए जा रहे हैं, जो हमारे क्षत्रिय महासागर को, हमारे क्षत्रिय समाज को भी धीरे धीरे वो दीमक की तरफ चाट रहे हैं। तो मेरे द्वारा इस तरह के पुरुषों का समर्थन करती हूँ, उन लोगों की मदद करती हूँ, जाकर चाहे वो देश हो, विदेश हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत रूप से मदद करते हुए थाने, कोर्ट, कचहरी, हर तरीके से निःशुल्क मेरे द्वारा उनको मदद की जाती है और उनको इन केसों से बाहर निकाला जाता है। अभी तक 1065 केस सॉल्व कर चुकी हूँ, 358 महिलाओं पर केस दर्ज करवा चुकी हूँ। वो ऐसी महिलाएं जो पुरुषों को झूठा फंसा रही है और हमारे पुरुष जाति को बदनाम कर रही है, ऐसी महिलाओं का कोई भी कार्य, मैं माफी चाहूंगी अगर मेरी बात में सत्य बोलती हूँ, कड़वा लगे तो लग जाए, दिल में उतार लेना, कहीं ना कहीं छवि छोड़ जाऊंगी। कहते हैं अगर टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। अंधेरों में ढूंढ लेना मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं हुआ। और मेरे दादाजी समान होंगे, मैं नहीं जानती उनको, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि नारी ने, सीता जी ने लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा का उल्लंघन किया था, मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए उनका हरण हुआ। लेकिन आप ही बताइए, मेरे दादाजी समान है आप, कि अगर कोई नारी के द्वार से भिक्षुक जा रहा हो तो एक नारी के धर्म की भी तो कहीं ना कहीं अहित हो रहा है ना, वो क्या करे। ज्यादा बात नहीं करना चाहती, बस क्योंकि कार्यक्रम का बहुत समय वैसे भी जल चुका है। मुद्दे की बात कहते हुए यही बात को